श्री राम जी अति उत्तम शास्त्र प्यारा, जो भी लिखा सच लिखा गुरु ने उचारा। जो जो रहस्य इसमें गुरु आप खोलो, मैं मौनी हूँ अभी यहाँ, गुरु आप बोलो। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव बोलाए आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत सौम्य कीर्ति जी महाराज की, आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की, समाधि भक्ति के रचिता सारस्वत कवि आचार्य गुरुवर विभाव सागर जी महाराज की। सिद्ध श्री माता जी की, सिद्ध श्री माता जी की, श्री माता जी की, समस्त सभी की जय गुरुदेव का। प्रिय बंधुओं, अपन ने पूर्व में प्रद्युमन चरित्र में सुना था कि कृष्ण अपने भाई बलदेव के साथ रुक्मणी से मिलने के लिए कुंडलपुर ग्राम की ओर प्रस्थान करे हैं, और प्रस्थान करने के पश्चात में वे उसी कुंडलपुर ग्राम के एक प्रमद नाम के उद्यान में जाकर के, प्रमद नाम का एक उद्यान है, उस उद्यान में जाकर के ठहर गए। और जब वे वहां जाकर के ठहर गए तो नारद मुनि ने देखा कि कृष्ण कुंडलपुर नगरी में पहुंच चुके हैं। तो वे यहाँ पर वहां से निकल करके चंदेरी के राजा शिशुपाल के पास में पहुंचे, और वहां पर जाकर के उन्होंने राजा शिशुपाल से कहा, आप कुशल हैं? उनके कुशल क्षेम पूछी। राजा शिशुपाल ने नारद मुनि की कुशल क्षेम पूछी, और कुशल क्षेम पूछते पूछते नारद मुनि ने उस शिशुपाल से कहा कि महाराज, मैं आपकी जन्म कुंडली देखना चाहता हूं। उसने उन्हें अपनी जन्म कुंडली दिखाई, और जैसे ही उन्हें अपनी जन्म कुंडली दिखाई तो नारद मुनि ने कह दिया कि तुम्हारे लिए कोई कष्ट होने वाला है, तुम्हारे जीवन में कुछ दुख आने वाला है, संभवतः काय क्लेश भी हो सकता है। शिशुपाल ने नारद मुनि के अभिप्राय को जानकर के तत्काल अपनी सेना को बुलाया, और सेना को बुलाने के पश्चात में सीधा चंदेरी से कुंडलपुर नगरी की ओर प्रस्थान किया। कुंडलपुर
नगरी की और प्रस्थान करते करते चलते चलते वे कुंडलपुर नगरी पहुंच गए। और जैसे ही कुंडलपुर नगरी पहुंचे, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि तुम इस कुंडलपुर नगरी को चारों तरफ से घेर लो। ना तो इस नगर में किसी नए श्रावक का प्रवेश होना चाहिए और ना किसी का इस नगर से गमन होना चाहिए। सेवकों ने राजा की आज्ञा प्राप्त कर नगर को घेर लिया। मानो वह नगरी इस प्रकार से दिख रही थी जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत तारागणों से घिरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से वह कुंडलपुर नगरी भी सैनिकों के द्वारा सर्व ओर से घेर ली गई थी। यह समाचार कुंडलपुर के राजा भीष्म और भीष्म के पुत्र रूप कुमार को प्राप्त हुआ। वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ भी ना कहा। यहाँ पर रुक्मणी तो कृष्ण से मिलना चाहती थी और उसे ज्ञात था कि कृष्ण कुंडलपुर नगरी में आ चुके हैं। अब यहाँ पर शिशुपाल भी आ चुका है और कृष्ण भी आ चुके हैं। अब मैं कामदेव के सादृश कृष्ण से कैसे मिलूंगी, उस भीतर ही भीतर चिंता होने लगी। उसने अपनी बुआ से अपनी बात रखी तो उसकी बुआ ने कहा, तुम धैर्य रखो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। वास्तविकता में ध्यान रखना, विपत्ति का समय जब आता है, पुरुषों की बुद्धि कितनी चलती है ये तो नहीं पता, लेकिन महिलाओं की बुद्धि चातुर्य उस समय तीव्रता से कार्य करने लगता है। और इस विपत्ति में उस रुक्मणी का साथ देने के लिए उसकी बुआ कदम से कदम मिलाकर के उसके साथ में चल रही थी। उसकी बुआ ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। ठीक है, बुआ कुछ व्यवस्था करेगी, ऐसा है सोच करके कुछ धैर्य को प्राप्त हुई। कुछ ही समय पश्चात उसकी बुआ ने कुछ नगर की नारियों को बुलाया, स्त्रियों को बुलाया और उन सबके लिए अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगारित कराया और श्रृंगारित करा करके उन सभी के बीच में रुक्मणी को एक जलूस तरीका बना करके उनके बीच में उसे उस उद्यान की ओर प्रस्थान कराया। बुआ भी साथ में चल रही थी, लेकिन जैसे ही वह रुक्मणी राज्य से बाहर निकली और उस वन की ओर जा रही थी, तभी उसे उस शिशुपाल के सैनिकों ने रोक लिया। जैसे ही शिशुपाल के सैनिकों ने रोका, तत्काल वह चिंतित हो गई। तब उसकी बुआ ने उन सैनिकों से कहा कि जाओ अपने महाराज से कहना कि रुक्मणी आज से कुछ समय पूर्व इस कामदेव मंदिर
विवाह शिशुपाल से होगा तो वह पुनः इस मंदिर में पूजा करने हेतु पधारे। यह समाचार जाकर के दूत ने शिशुपाल को दिया और शिशुपाल ने यह समाचार जब सुना तो उसके भीतर में उस रुक्मिणी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। कहाँ मैं अपनी होने वाली पत्नी के ऊपर मैं शंका कर रहा हूं, वह तो मेरे लिए पूजा करने के लिए जा रही है। उसने उन्हें आज्ञा दे दी और वह स्त्रियां नाचते गाते बजाते मार्ग से चलते चलते उस उद्यान में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उस उपवन में पहुंची, अशोक वृक्ष के नीचे वह कामदेव की मूर्ति विराजमान थी। बुआ ने सभी स्त्रियों को पीछे कर दिया और रुक्मिणी से कहा कि अब आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है। वह रुक्मिणी उस वृक्ष के नीचे पहुंची जहां पर वह कृष्ण और बलदेव ओट में छिपे हुए थे। वे देख रहे थे दूर दूर किस तरह की व्यवस्थाएं शिशुपाल ने बना करके रखी हैं। और उस वृक्ष के नीचे पहुंचते ही उस रुक्मिणी ने आवाज दी, यदि मेरे पुण्य के उदय से द्वारकाधीश यहां पधारे हैं तो कृपया कर सामने आकर के मुझे दर्शन दें। जैसे ही यह शब्द बलदेव और श्री कृष्ण ने सुने, तत्काल वे सामने आ गए और सामने आने के पश्चात में उसने रुक्मिणी से कहा, मैं द्वारकाधीश यहां पर विराजमान हूं। उसने मुड़कर के देखा तो कृष्ण उसके सामने में खड़े हुए थे। यहां पर कृष्ण रुक्मिणी से वार्ता कर ही रहे थे, कुशल क्षेम पूछ ही रहे थे। कितने में बलदेव ने जो घोड़े थे उन्हें रथ में जोता, वापस से बांधा और बांधने के पश्चात में तत्काल कृष्ण से कहा कि शीघ्र तुम रुक्मिणी को रथ में बैठाओ। और कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और रथ में बैठा करके वह उसे अपने द्वारका की ओर ले जाने लगा। लेकिन द्वारका की ओर ले जाने के पूर्व कृष्ण ने जैसे ही उसे रथ में बैठाया, तत्काल एक शंखनाद किया और शंखनाद करते हुए उसने कहा कि हे शिशुपाल, मैं तुम्हारी प्रिय रुक्मिणी को लेकर के जा रहा हूं। यदि तुम में ताकत हो तो आकर के लेकर के जाओ। उसने पुनः शब्द कहे, हे कुंडलपुर के राजा भीष्म, मैं तुम्हारी पुत्री को हरण करके ले जा रहा हूं। यदि ताकत है तो आप आकर के उसकी रक्षा करें। उसने रूप कुमार का नाम लेते हुए कहा, हे रूप कुमार, मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारी ही आंखों के सामने से हरण कर ले जा रहा हूं। यदि आप सभी में ताकत है तो आप सभी रुक्मिणी को मेरे पास से लेकर के जाएं, वरना आज के बाद रुक्मिणी को भूल जाएं। इस तरह से शंखनाद सुनकर के युद्ध भूमि में कृष्ण का
प्रवेश हुआ। अब यहाँ पर किस प्रकार से युद्ध चलेगा, कृष्ण युद्ध में जीतेंगे या हार जावेंगे, इस विषय को हम कल पुनः देखेंगे। विवाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह हम कल के एपिसोड में यहाँ पर सुनेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की